समझेंगे। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मस्त होंगे उम्मीद करते हैं। तो आज आप लोगों को एक नया चैप्टर लेके आए हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए। तो आइए हम चलते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति मतलब मिति। आप इसे 3 भाग में तोड़िएगा ना तो आपका परिभाषा बन जाएगी। त्रि मतलब 3, 3 कोण मतलब कोण। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण। मिति मतलब का अर्थ होता है मापना, अर्थात इसका परिभाषा कहिएगा कि 3 कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति होता है। लेकिन सर किस त्रिभुज को 3 कोण है तो ये हमेशा क्या बनेगा? ये हमेशा त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। अब समकोण त्रिभुज रहे, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज रहे, चाहे समबाहु त्रिभुज रहे, चाहे न्यून कोण रहे, चाहे अधिक कोण रहे, आखिर त्रिभुज है तो उसमें 3 कोण होगा ही। लेकिन तुम्हारा अगर सवाल हो कि सर कोई त्रिभुज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी का कोई रीजन होता है, किसी का कोई खास प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। इसमें इस त्रिकोणमिति जो है ये किसी को त्रिभुज को नहीं लेता है, ये ओनली फॉर समकोण त्रिभुज को लेकर चलता है। हमेशा इसमें समकोण त्रिभुज ही बनेगा और समकोण त्रिभुज ही बनकर इसमें आपको कोण बनाता है। कोण निकालने के लिए कहेगा और त्रिभुज बनाएं तो जरा देखेंगे इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में आप क्या क्या देखते हैं कि त्रिभुज ए ले लिया, बी और सी, शीर्ष का ले लिया नाम। इसमें आपका एक भुजा ये है, एक भुजा है, ये भुजा है। आखिर हमें भुजा भी क्या जो है इसमें समकोण में वो चीज कुछ भी पूछ सकता है आपसे। आपको ये भुजा का मान पूछ देगा, ये भुजा का मान पूछ देगा, ये भुजा का मान पूछ देगा। अब इसके बाद भुजा पूछ सकता है तो आपको कोण भी पूछ देगा कि ये कोण में से कोई कोण पूछ देगा, कोई कोण पूछ। जो इसमें प्रॉपर्टी है तो वही मान लिया जाए कि आपके पास जो संपत्ति होगा वही ना आप किसी को दे सकते हैं। बस वही चीज है कि त्रिभुज में जो प्रॉपर्टी है, गुण है, आप वही ये वितरण कर सकता है। यानी वही आपको कहेगा निकालने के लिए। ये नहीं कहेगा तो इसमें चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए, ये नहीं कह सकता। ये आपको त्रिभुज ही कहेगा। इसीलिए त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक 2 न्यून कोण होता है। आपको पता है कि एक कोण समकोण हो गई तो ज्यादा ज्यादा कितने न्यून कोण होंगे? ज्यादा ज्यादा 2 न्यून कोण होंगे। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ये 90 है तो ये 60-30 हो सकता है, 45-45 हो सकता है ना, 75-15 हो सकता है। 2 ही न्यून कोण होगा। न्यून कोण किसे कहते हैं? आपको पता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण कहते हैं। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री को छोटा कोण को ही न्यून कोण कहते हैं। और ये जिस कोण का मान 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आप इसमें हमेशा सर समकोण बनेगा। हाँ बेटे, समकोण ही बनेगा, हमेशा हमेशा समकोण बनेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव लिए कभी कभी आ जाता है कि त्रिकोणमिति फलन के लिए हमेशा कौन सा त्रिभुज बनता है, तो आप कहेंगे समकोण। आप कहेंगे समकोण। फिलहाल में आप ये समकोण का चिन्ह है कि ये समकोण का है कि ये समकोण है। आपको पता है कि दो किरणें एक दूसरे को लंबवत होती है तो वहां 90 डिग्री बनता है। आपको पता है कि ये किरण है, ये किरण है, ये किरण है और ये भी किरण है। जब किरण एक दूसरे पर लंबवत होती है तो वो 90 डिग्री कोण बनाता है। तो इसी किरण को एक दूसरे से मिलाने से ये समकोण बन जाती है। कौन सा? समकोण त्रिभुज बनता है। तो फिलहाल आप समझिएगा कि एक पाइथागोरस महोदय ने हमें कुछ निष्पत्तियां दी हैं। उनका एक प्रमेय है कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो वही चीज यहाँ समकोण है, उन्होंने कह के गया है हम लोगों को भी और आने वाले जो बीता हुआ समय को भी
इन्होंने कहा दिया है कि जहां पर 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा आपका बड़ी भुजा होगी, और बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाएगा। कर्ण आपका एसी है, कर्ण आपका एसी है, और कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? एच से। मतलब क्या? हाइपोटेनियस। इसका इंग्लिश क्या होता है कर्ण का? हाइपोटेनियस। इसलिए हाइपोटेनियस का पहला अक्षर है एच, इसलिए हमने एच से शुरू करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि सर आप ये बताइए, त्रिकोणमिति में हमेशा ध्यान रखना ये कर्ण है, और हाँ ऐसा तो नहीं है ना है कि त्रिभुज में एगो 90 डिग्री दे दिया तो दूगो नहीं, उनको दोनों में से कोई एगो को मान दिया रहेगा, एगो को निकालना है, या तो मान इसका भी दिया रहेगा तब निकालना। फार्मूला सब है, सबको आप त्रिकोणमिति में फार्मूला याद कीजिएगा तो ही बनेगा। जब हम आपको फार्मूला, ये सब फार्मूला इसके बाद आपका फार्मूला शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल में आप जानते हैं कि ये आपका कर्ण हो गई, कर्ण को आप एच से सूचित करते हैं, तो आपका ये क्या हो गई? लंब। क्या हो गई? लंबाई, लंब हो गई। लंब को आपको पी से सूचित करते हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का पहला अक्षर है पी, इसीलिए हमें लंब को पी से सूचित करते हैं। आधार, आधार को हम बी से सूचित करते हैं। बी से इसीलिए सूचित करते हैं क्योंकि इसका अर्थ होता है आधार का इंग्लिश में हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। बेस का पहला अक्षर इंग्लिश में है बी, इसीलिए इसे बी से सूचित करते हैं। तो आपका देखा लंब को मैंने, इस त्रिभुज में लंब है आपका ए बी, तो आपने पी से सूचित किया। आपका आधार है बी सी, तो आपने बी से सूचित किया। तो आपने देखा पी बी एच। क्या? तो इस पी बी एच आपको इंग्लिश में भी बोलेंगे। पी बी एच के संबंध में त्रिकोणमितीय फलन के अनुपात को 6 निष्पत्तियां जो है उस 6 निष्पत्तियों का फार्मूला बतावे, तो आपको फार्मूला हम लिखाएंगे। फिलहाल में आप इस चीज को जाने। अब आइए कि त्रिकोणमितीय फलन जो है, त्रिकोणमिति का अनुपात दिया हुआ है। इसके अनुपात की संख्या 6 होती है। अब कौन कौन होते हैं? साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, और कोसेक होता है। ये हमेशा याद रखना। त्रिकोणमिति का कितने निष्पत्तियां होते हैं? 6 निष्पत्तियां होते हैं। एक होती है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ये 6 निष्पत्तियां होती है। 6 निष्पत्तियां में आपका हमेशा ये आपका भुजा निकालने के लिए काम आएगा। अगर इस त्रिभुज में आपने देखा लंब कर्ण क्या है? आधार। लंब कर्ण आधार है, इसमें आपका भुजा निकलेगा। क्या निकलेगा? भुजा निकाल पाइएगा आप। जैसे, और एक चीज मैं आपको यहां तक बताना चाहता हूं कि साइन जो होती है, ये साइन का फार्मूला लिखेंगे ना, उससे हम आपको फिर बारी बारी से यहां तक कि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलहाल में हम साफ करेंगे इसको। तो चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं अभी आपको बोला कि त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होता है, 6 अनुपातिक निष्पत्तियां होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कर्ण जिसे एच से सूचित करते हैं, और हमने आपको बोला कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होगा, जिसे एच कहेंगे। ठीक। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि सर सब जगह ये लंब और ये आधार ही होगा?
नहीं, ये हमेशा चेंज करते रहता है, ये हमेशा आपका चेंज करेगा। अब देखेंगे कि हम कैसे किसको पकड़ेंगे कि ये लंब है और किसको पकड़ेंगे कि ये आधार है। अब जरा में हाँ, हमेशा कर्म कर नहीं रहता है, उसको कोई मिटाने वाला नहीं है। ये अगर यहाँ 90 डिग्री कैसा हूँ बनाएंगे, त्रिभुज आप ऐसे भी बना देंगे। अगर मान लिया जाए कि यहाँ 90 डिग्री दिया तो इसके सामने वाला भुजा ये कर्ण होगा, एक लाइन में कह देंगे ये कर्ण है। ठीक है, आपका त्रिभुज कैसा हूँ घुमा के दे दे, अरे टेढ़ भाग कुछ हो जाता है। मान लिया जाए कि आपका त्रिभुज ऐसे दे दिया ना, अगर यहाँ आपको 90 डिग्री कह दिया तो आपके ये भुजा कर्ण होंगे। क्या होंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा हमेशा कर्ण होंगे। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। तो अब बात रही हमें क्वेश्चन का कि लंब कौन है और आधार कौन है। मैं फर्रेस से अगर आपको मैं हु बहु कह देंगे कि लीजिए है ई कोण पर, कौन पर, ए कोण पर, क्या कहेगा, ए कोण पर बताएं कि त्रिभुज का ये भुजा और ये भुजा का मान बताएं। त्रिभुज अगर यहाँ कोण दे दिया ना, तब आप इस कोण को लेके चलेंगे। ई कोण तो हम ई कोण से 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होबे करेगा हमेशा। ठीक है, और ये कोण जो दिखाया है, इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा। क्या होगा? हमेशा लंब होगा। जहां पर कोण दे दिया उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा। तो बच क्या गया? आधार बच गई। तो अब जो शेष बच गया ये आधार है आपका, ये आपका आधार है। तो आप अभी देखें कि इस त्रिभुज में आपका लंब हो गई आपका BC और आधार हो गई AB। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमको नोट बताएंगे कि इसमें इस त्रिभुज में आपका 90 डिग्री ये है, ये PQR बताएंगे कि इसमें लंब यानी कि P कौन है, B कौन है, H कौन है, तीनों बताएंगे अभी। तो आप कहिएगा सर इसमें जो P है यानी लंब, और इसमें जना यहाँ इस जगह पर कौन बनता है, मैंने कह दिया Q कौन बनता है। Q पर कौन बनता है, तो न्यून कौन कहाँ बन रहा है, Q पर। तो मैंने आपको फर्रेस पहले आप तो कर्ण देख लें एक बार। तो 90 यहां बनता तो ये क्या होगा, कर्ण होंगे, या हमेशा कर्ण होंगे। तो कर्ण आपका हो गई PQ भुजा कर्ण हो गई। अब बच गई ये और ये बोला भुजा। तो यहां कौन बन रहा, यहां कौन बन रहा, इसके सामने वाली भुजा आपका लंब होगी, जिसे आप P कहते हैं। और शेष जो बच गया ये आपका आधार है, इसे 20 करते हैं। समझ में टोटल बच्चे के आ गए होंगे, समझ में आया? तो हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल में यहां तक आप स्क्रीन इससे पहले तो आपको ये उतरवा दिए और आप ये नोट कर लेंगे ये दोनों की, हम किसको आधार मानेंगे किसको कर्ण मानेंगे, ये चीज आप नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले लें।